घर के मंदिर की मूर्तियों पर ये चीजें चढ़ाना बंद करो, वरना घर की बरकत धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी और गरीबी अपने पैर पसार लेगी। दोस्तों सावधान, अगर आप रोज मंदिर में पूजा करते हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए मूर्तों पर चीजें चढ़ाते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए अलार्म है, क्योंकि हो सकता है आप अनजाने में कुछ ऐसी चीजें चढ़ा रहे हों जो भगवान को नहीं बल्कि दरिद्रता और दुर्भाग्य को आमंत्रण दे रही हों। और जब भगवान नाराज हो जाएं, तो ना तो धन बचता है, ना ही शांति और ना ही परिवार में सुख समृद्धि। ये कोई सामान्य बातें नहीं हैं, ये बागेश्वर धाम सरकार द्वारा बताए गए अचूक और प्रमाणिक उपाय हैं, जिन्हें नजरअंदाज किया तो एक दिन आपके घर का मंदिर ही आपके दुखों का केंद्र बन सकता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम आपको बताने जा रहे हैं घर के मंदिर में मूर्तियों पर कौन सी चीजें कभी नहीं चढ़ानी चाहिए, वरना घर की बरकत धीरे धीरे नष्ट हो जाती है और गरीबी अपने पैर पसार लेती है। दोस्तों, आप जब भी भगवान की पूजा करते हैं तो सबसे पहले मन में यही भावना होती है कि हमारे भगवान प्रसन्न हो, हमारी भक्ति स्वीकार करें और बदले में हमें आशीर्वाद दें। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि बहुत से लोग भक्ति तो करते हैं, लेकिन सही तरीके से नहीं। बागेश्वर धाम सरकार के अनुसार मूर्तियों पर कुछ खास वस्तुएं चढ़ाना सीधा भगवान का अपमान है, जैसे कि प्लास्टिक के फूल। कई लोग मंदिर को सजाने के लिए प्लास्टिक के फूलों की माला लाकर भगवान को चढ़ा देते हैं। यह पूरी तरह से वर्जित है। भगवान को हमेशा ताजे फूल चाहिए, खुशबूदार, जीवन से भरे हुए। प्लास्टिक न तो जीवन में होता है, न उसकी कोई आत्मा होती है। जब आप निर्जीव वस्तु को चढ़ाते हैं तो भगवान की कृपा धीरे धीरे दूर हो जाती है और दुर्भाग्य घर में प्रवेश करता है। दूसरी सबसे बड़ी गलती जो अक्सर लोग करते हैं वो है भगवान की मूर्तियों पर नकली गहने चढ़ाना। तांबे या पीतल की मूर्तियों पर अगर आप सस्ते धातु के या प्लास्टिक के गहने पहनाते हैं तो यह अपमानजनक होता है। दोस्तों, इसके अलावा कई बार लोग भगवान को चढ़ाने के लिए ऐसे फल और प्रसाद लाते हैं जो कटे फटे होते हैं या बाजार से बासी हालत में खरीदे गए होते हैं। यह भी बहुत बड़ी भूल है। बागेश्वर धाम सरकार का स्पष्ट कहना है कि भगवान को चढ़ाने वाली कोई भी चीज ताजी, स्वच्छ और पूरी होनी चाहिए। कभी भी आधा खाया हुआ फल, सड़ा हुआ या कटा हुआ प्रसाद भगवान को न चढ़ाएं। इससे भगवान रुष्ट हो जाते हैं और आपके घर की लक्ष्मी धीरे धीरे चली जाती है। खासकर देवी लक्ष्मी और श्री राम या हनुमान जी की मूर्ति पर यदि आप कटे फटे फूल, पुराने धागे या झूठा प्रसाद चढ़ाते हैं तो समझिए आपके ही हाथों से दरिद्रता घर